नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, पूरी तरह से आयताकार हथेली है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। ज़्यादातर आपके जीवन में सकारात्मक सोच रही है और अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच बनी हुई है और सही दृष्टिकोण रखकर काम करने वाले लोगों में से एक है। अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करते हैं और जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलने वाले लोगों में से एक है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से समझाने में माहिर है। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो इस क्षेत्र को केतु का क्षेत्र कहते हैं। ये छाया ग्रह है, केतु है। ये हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति का कारक माना गया है, धर्म का कारक माना गया है, अध्यात्म का कारक माना गया है। ये हथेली में अगर इसको बारीकी से देखते हैं तो इससे 3 जन्मों का पता चलता है। आपका पूर्व जन्म किस प्रकार का था, उसमें आपके किस प्रकार के कर्म थे। ये जन्म में उस जन्म के पुण्य कर्मों का संचय का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस प्रकार का मिलेगा या आपको किस प्रकार से मिला है, आने वाला जन्म आपका किस प्रकार से होगा और जन्म का जो मूल उद्देश्य है क्या उसको आप पूरा करेंगे या केवल भोग विलासिता या छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे। ये केतु का पर्वत बताता है अगर इसको सही ढंग से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें कुछ लकीरें भी होती हैं जो आपकी हथेली में भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी अच्छी है और ये है स्वास्थ्य की रेखा, प्रथम रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ पे रेखा बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी की ओर इशारा नहीं कर रही है, कोई बहुत बड़े संकट की ओर इशारा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है और स्वास्थ्य का मामला है, जब तक जीवन रहेगा इसमें चीज़ें ठीक रहेंगी। अब इसमें एक भेद है, देखिएगा, अगर आपके ये ग्रह अगर दूषित होते हैं या अनबैलेंस होते हैं तो इनका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। लेकिन ये रेखा ठीक है तो थोड़ा दिन परेशान तो व्यक्ति होता है, ग्रह परेशान तो करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम दूसरी रेखा को देखें। दूसरी रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य की रेखा से संबंध रखती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाग्य की रेखा इस तरह से जारी है, एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, फिर जारी है, एकाएक हृदय की रेखा पे रुक रही है, फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। मनी जो करियर और धन की रेखा है आपकी, वो अस्थायी नहीं है वर्तमान समय में। तो जो भी करियर आपका होगा या धन का मामला जो होगा, आपकी दृष्टि से कहीं ना कहीं जो है उस हिसाब का नहीं है, उस अस्थायित्व का नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है जिससे इस रेखा का आपको फल मिले, ये निश्चित है, ये करना पड़ेगा। एक उपाय आता है रात्रि के समय का, 12 बजे से पहले आपको 3 महीने तक लगातार स्फटिक की माला से एक विधि के अनुसार महालक्ष्मी का जो है जाप करना है, उसका जो है क्या करना है, उपाय करना है।
और साथ में दिव्य जो है योग ध्यान क्रिया करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है और वैदिक भी करना है। दोनों चीज़ें होंगी तभी तो हाथ की रेखा बदलेगी, तभी तो अपना फल देगी। ये केवल मंत्र जाप से तो मन पर प्रभाव पड़ेगा, हाथ में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एकदम बहुत जल्दी में नहीं पड़ पाएगा, धीरे धीरे पड़ेगा। लेकिन साथ में आप क्रियाएं भी करते हैं तो आपका जो नाड़ी तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है, और जो चीज़ अपूर्ण है उनको पूर्ण करने की वो कोशिश करता है, और उसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित तौर पे पड़ता है। करने के ऊपर बात है आप किस तरह से करते हैं। निश्चित तौर पे अगर आप अच्छे लेवल पे करते हैं, अनुशासन रखते हैं, टाइमिंग रखते हैं, तो निश्चित ही इसका जो फायदा है विस्तृत रूप में आपको मिलेगा, चीज़ों में स्थायित्व निश्चित तौर पे आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये तीसरी रेखा है, ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे जीवन में आपको सुख मिला ही मिला है, और आगे आने वाले समय में बेहतरीन मिलने वाला है, अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य भोगने का सुख ये रेखा दिलाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये तीसरी रेखा है, एक रेखा इधर से निकल करके इस प्रकार से जा रही है, और एक रेखा यहाँ से आके इसको टच कर रही है, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। मणिबंध पर त्रिकोण क्या मतलब होता है कि व्यक्ति ने कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे LIC में हो चाहे कहीं भी हो, कोई ऐसा अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है कि ओल्ड एज में जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पैसों की, उस रूप में अचानक धन लाभ उसको होगा उन पैसों से कि जिसकी उम्मीद उसने उतने रूप में नहीं की होगी। तो अचानक धन लाभ जीवन काल के बुढ़ापे काल में जब आपको बहुत ज़रूरत होगी तब आपको निश्चित तौर पे मिलने वाला है। किसके कारण? केतु के कारण। और ये रेखा जारी है, ये रेखा जारी है, मतलब कहीं ना कहीं व्यापार के गुणों में ये वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे करियर और धन की रेखा स्पष्ट होगी, अगर व्यापार में जाएंगे तो अपार सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से मिलेगी, ये रेखाएं यहाँ पे कह रही हैं। अब आपका मणिबंध का क्षेत्र अगर देखें तो इसमें 3 स्पष्ट रेखा है। अब ये किस के बारे में बता रहा है? आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। क्या कर्म किए हैं? उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उसमें बहुत शानदार कर्म, पुण्य कर्म अर्जित आपके द्वारा हुए हैं, जिसके कारण क्या है, आपको ये जन्म भी एक मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है, और अच्छे व्यक्तित्व को लेकर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? और इस जन्म में भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कर्म किए जाएंगे, जिससे इस जन्म में मुक्ति की ओर आएंगे। अगर बाई चांस अगला जन्म किसी कारण होता है तो ऋषि कुल में जन्म होगा, बहुत बड़े साधु संतों के उसमें जन्म होगा। चाहे साधारण परिवार में जन्म हो, लेकिन ऋषि कुल में चले जाएंगे छोटी सी आयु में। ये आपका जो है क्या कह रहा है? केतु का पर्वत कह रहा है। इस जन्म में तो भौतिक भोग भोगेंगे, लेकिन दूसरे जन्म में आध्यात्मिक का भोग करेंगे, उसमें भौतिकता नहीं रहेगी, उससे भी श्रेष्ठ श्रेणी का जीवन रहेगा, मानी अध्यात्म का भोग। ठीक है ना? जिसको बहुत दिव्यता की दृष्टि से देखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपके जो एलिमेंट हैं और आपके जो पंच तत्व हैं उनके अनुसार आपकी इष्ट देवी इष्ट देव कौन है। सीधी और सरल बात है। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से है, ये रेखा इस तरह से है, ये इस प्रकार से है,
और ये रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अर्ध विकसित एम का आकार है। पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में, पूर्व जन्म में आपने भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति की है, माँ आदिशक्ति पार्वती के चरणों में रहे हैं, जिसके कारण पुण्य कर्म संचित हुए हैं और उन पुण्य कर्मों की वजह से एक मनुष्य योनि में दोबारा आपने जन्म लिया है। और इस जन्म में भी जो आपके एलिमेंट हैं, जो आपके पंच तत्व हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शंकर, आप शैव संप्रदाय से थे पूर्व जन्म में। भगवान शंकर आपके क्या हैं? इष्ट देव हैं, और माँ पार्वती आदिशक्ति आपकी इष्ट देवी हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लक्की होते हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। जितनी इनकी शरणागति जाएंगे, जितना इनका चरण पकड़ लेंगे, समर्पित रहेंगे, जीवन में दिव्यता की ओर जाएंगे, भव्यता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे ये सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो भाग है, इसको कहते हैं हम मरकरी का माउंट, और इस पे जो उंगली है इसको हम कहते हैं कनिष्ठा। पूरी तरह से जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक उम्र बनी रहेगी और अच्छी खासी रहेगी। दूसरी बात है, ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर ये व्यक्ति नौकरी करते हैं अपने जीवन में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और निश्चित ही श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों? एक तो अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे लोगों के अंदर बहुत सुंदर रहती है। कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब बात रखने का सही समय है, ये लोग बहुत सही तरीके से जानते हैं, बड़े समझदार होते हैं। दूसरी बात, ऐसा जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण ये मरकरी का माउंट आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दे रहा है। अब दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपकी जो है सूर्य की उंगली है, इस प्रकार से पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके अनुसार आपके अंदर प्रबल रूप में है, और ये बहुत सुंदर बात है। नेम फेम पाने की इच्छा, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा आपके अंदर तीव्र रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये बृहस्पति की उंगली है और इससे हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई, आंशिक बड़ी है, लेकिन आंशिक बड़ी होने के साथ साथ भी तो भी सूर्य के गुण आ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाला होता है, और जीवन में अपनी मेहनत के बल पे, अपनी सोच के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण सफल जरूर होता है, और ये गुण सूर्य के कारण आपके अंदर भी है। अब यहाँ पे एक राजयोग भी बन रहा है, ये किताबों में नहीं लिखा है, चाहे पौराणिक हो या चाहे क्लासिक हो, नहीं लिखा है। हमने जो हथेलियों का विश्लेषण किया है, आप ही लोगों की हथेलियों का विश्लेषण किया है, आप ही लोगों को इसका वीडियो भेजा है, और आप लोगों का जो फीडबैक आया है इस राजयोग के ऊपर बड़ा संतोषजनक आया है। व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से आप लोगों ने अपना जवाब भेजा है, अपना फीडबैक दिया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये 99.9 नहीं, 100% एक्यूरेट राजयोग बनाता है। आपकी हथेली में बना है, उसका फ़ायदा आपको मिला है। अभी थोड़ा उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे फिर मिलेगा। इसीलिए तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ कि जो चीज़ें अनेक्टिव हैं
वो एक्टिव हो जाए और जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़े और आपका जीवन जो सही दिशा की तरफ जाना चाहिए वो जाए। अब क्या राजयोग बन रहा है, देखो हमने क्या देखा, ये उंगली चाहे सीधी खड़ी हो या मुड़ी हुई हो, इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंचे जैसे आपकी है। ये उंगली चाहे सीधी हो या मुड़ी हुई है, इस उंगली से चाहे हल्की हो लेकिन बड़ी हो जैसे आपकी है, और मिडिल फिंगर से छोटी हो। साथ में ये वाला पर्वत जुपिटर का माउंट पुष्ट और सुंदर हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है क्या है, वर्तमान समय में साधारण हो गया है, लेकिन जब ये पुष्ट और सुंदर होगा तो अपना फल देगा, और जब था पहले तब भी अपना फल दिया है। तो ये राजयोग बनाता है। निश्चित रूप में 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर किसी परिस्थितिवश ये व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो और व्यापार की तरफ जाता है तो उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। व्यापार के कारण इसकी पहचान होती है, व्यापार के कारण ऐसा जातक जाना जाता है और एक नाम होता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट नौकरी में चला तो राजयोग का फायदा तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा। दो चीज़ों में ये फलित होता है, या तो क्या करता है ये सरकारी नौकरी दिलाता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य दिलाता है, या तो क्या करता है व्यापार दिलाता है, व्यापार में उत्कृष्टता व्यक्ति हासिल करता है और राजा की तरह जीवन जीता है। तो आपकी हथेली में ये राजयोग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी उंगली की तरफ। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली आपकी बीच की सीधी खड़ी है। इसका मतलब क्या है, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। ये भी सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। अंगूठा अगर देखें पहला पोरवा लंबा और नुकीला है, कार्य के प्रति जिद्द बहुत सुंदर अवस्था की है और इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर रही है जीवन काल में। लेकिन दूसरा पोरवा ज़्यादा लंबा है, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा है, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखने में माहिरता हासिल है, लेकिन लंबा ज़्यादा है। जल्दबाजी में अगर जीवन में काम करेंगे तो अपने कार्यों में नुकसान भी झेलना पड़ेगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। हृदय की लकीर अगर देखें सीधी आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। ऐसा व्यक्ति चाहे जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करे, नौकरी करे, कोई और भी काम करे, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, ये इसकी पहचान होती है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, क्रिएटिव हैं। ऐसे लोगों को यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलता है, लेकिन जब जब बृहस्पति साधारण होता है तो चिंतातुर स्वभाव भी ये देता है। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस पे इस तरह मिल रही है, ये एक रेखा इस तरह से मिल रही है, और जीवन की रेखा कहीं ना कहीं जो है केतु की तरफ जारी है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है वो जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। लेकिन अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति ये लोग करते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म जीवन में करते हैं, उनका संचय करते हैं ये लोग। तो ये आपका व्यक्तित्व है। यहाँ पे इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है, तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अंगूठे के नीचे का अगर ये हिस्सा हम देखते हैं तो ये शुक्र का पर्वत है, इस पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जिद्दपन है, जुझारूपन,
जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जो है शुक्र के कारण अगर देखा जाए, यहाँ पे बृहस्पति जी वर्तमान समय में साधारण है, शुक्र ठीक है, लेकिन बृहस्पति के साधारण होने से शुक्र थोड़ा विपरीत प्रभाव दे रहा है। क्या करना चाहिए? बृहस्पति को ठीक करना है। क्या दे रहा है? ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है और कोई ना कोई उलझन व्यक्ति के मन के अंदर बनी रहती है। कोई भी कार्य बहुत जल्दी से सुलझ नहीं पाता है, कार्यों में विलंबता आती है, अड़चनें आती हैं, और जो जीवन का पूरा सुख है उसको भोगने में भी परेशानियां आती हैं। सुख का पूरा भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो इसको दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा ठीक करना है। दोनों मंगल अगर हम देखें तो मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से जो है, जो पराक्रम है वो बहुत अच्छे रूप में रहने वाला है। जो एनर्जेटिक स्वभाव है बहुत सुंदर तरीके से रहने वाला है, इस बात को और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें मंगल की रेखा भी है और इस तरह से एक चतुष्कोण बन रहा है। ऐसे लोगों को भूमि का लाभ जीवन में निश्चित तौर पे होता है, 100% होता है। एक रेखा ये इस तरह से शनि पे जा रही है, जब ये स्पष्ट रूप में दिखनी बैठ जाएगी तो धन में कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। एक रेखा इस तरह से जो है ये सूर्य की ओर जा रही है, ये भी जब स्पष्ट और सुंदर रूप में दिखने बैठ जाएगी दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा, तो निश्चित रूप से यश में वृद्धि होगी, कामों में सफलता ज़्यादा मिलेगी और अटके हुए काम निश्चित तौर पे पूरा हो जाएंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से जो है, ये अगर सुंदर से मैं बनाऊं, ये इस प्रकार से एक मछली का शानदार बड़ा सा चिन्ह बन रहा है और इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? इस पे प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा का, लेकिन चंद्रमा कमजोर है पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, चंद्रमा का अगर किसी मछली पे प्रभाव पड़ता है तो ये व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में अगर व्यक्ति काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि को पाता है और विदेशों तक ऐसे लोगों की ख्याति फैलती है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके बहुत बड़े रूप में धन अर्जित करता है, ठीक है ना। लेकिन उसका फायदा तब होता है जब आपका चंद्रमा भी ठीक हो। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, जिसके कारण शुक्र के साथ मिलके क्या कर रहा है, मन को थोड़ा गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी दे रहा है, भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, या इमोशनली थोड़ा कुछ समय तक परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान देना होगा। पेट कभी कभी खराब रह सकता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ध्यान देना होगा आपको, और कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें बृहस्पति पे बहुत सारे लकीरें हैं, लेकिन बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठ गया है वर्तमान में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं आने वाले समय में बना रहेगा। शनि आपका अच्छा है, कोई बुरा प्रभाव नहीं दे रहा है, लेकिन सूर्य की अगर स्थिति देखें, चिन्ह तो बहुत अच्छे हैं,
रेखा भी बढ़िया है, लेकिन सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो बता रहा है कि वर्तमान समय में सूर्य के प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड न करने के कारण जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उस तरह से चीज़ें, उसका श्रेय और क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है, और इसका प्रभाव जीवन की तमाम आयामों पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा। बुध की बात करें, बुध उठा हुआ है, छोटा भी काम करेंगे तो नाम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अब पूरी हथेली को यहाँ पे देखें तो छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई शुरू हो रही है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। ऐसी स्थिति आने पे मन में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति पैदा होनी बैठ जाती है। ऐसी स्थिति आने पे निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ता है। रेखाएं जितनी बढ़ेंगी, आर्थिक रूप से उतना कमजोर करेंगी, सफलता के स्तर को घटाएंगी, और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर असर डालेगी। इसका असर स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पे। इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। रिश्तों का व्यक्ति पूरा फायदा नहीं उठा पाता है, या रिश्ते बन नहीं पाते। इसको यहीं पे ख़त्म करने के लिए क्या करना है, एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा मैं। वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, दिव्य ध्यान योग क्रिया और सूर्य क्रिया करके ही इन चीज़ों से समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो मैं प्रॉपर तरीके से उपाय लिख करके भी और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।